हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो आंसर की वगैरह है वो सब आउट हो चुकी है और आपने अपने मार्क्स वगैरह सब कुछ अच्छे से देख भी लिया होगा। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की लास्ट ईयर में मतलब 2023 और 2024 में टायर 1 की कट ऑफ कितनी रही थी, और इसके अलावा उसी के अंदाजे से एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे कि 2025 में टायर 1 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ये वीडियो दिव्यांगजनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, इसमें सब कुछ आपको अच्छे से बताया जाएगा पीडीएफ के ज़रिए से। एक चीज़ और है दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो कमेंट भी करते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपका भाई हूँ, आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो बनाता हूँ। ऐसा भी नहीं कि आपके लिए कोई गंदी या कुछ इस तरीके की वीडियो बनाता हूँ, ऐसी वीडियो तो बनाता नहीं हूँ। आप ही के काम की वीडियो हमेशा बनाता हूँ। इसलिए अगर आप चैनल पर वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों के पास में वीडियो को भेज दिया करो। चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं 2023 में दिव्यांगजनों की क्या कट ऑफ रही थी। देखो दोस्तों, अगर हम 2023 की बात करें तो सबसे पहले जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की बात है तो उसमें ओएच कैंडिडेट की अगर यहाँ पर कट ऑफ की बात करें ना तो यहाँ पर कट ऑफ गई थी 147, और इसके अलावा अगर एचएच वालों की बात करें तो इनकी भी कट ऑफ गई थी 2023 में यहाँ पर 126, और अदर डिसेबिलिटी की भी यहाँ पर गई थी 109। फिर इसके बाद में जो स्टैटिक्स यानी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए अगर हम दिव्यांगजनों में देखें तो ओएच कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ गई थी 132, एचएच वालों की 80 गई थी, और वीएच कैंडिडेट की भी यहाँ पर 114 कट ऑफ गई थी। यहाँ पर अदर की नहीं दी है। बाकी एक पोस्ट और होती है यहाँ पर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की, तो उसमें ओएच की तो कट ऑफ यहाँ पर नहीं बताई गई है। यहाँ पर एचएच कैटेगरी वालों की कट ऑफ गई थी 49, और वीएच वालों की गई थी यहाँ पर 82, अदर की यहाँ पर गई थी 40। ये मैं आपको 2023 की कट ऑफ बता रहा हूँ। इसके अलावा जो अदर पोस्ट होती है जिन पे ज़्यादातर दिव्यांगजन अप्लाई करते हैं उसकी अगर हम बात करें, जितनी भी अदर पोस्टें होती है तो यहाँ पर ओएच की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 115, ठीक है, और एचएच वालों की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 77, वीएच वालों की यहाँ पर कट ऑफ गई थी 121, और अदर डिसेबिलिटी वाले जितने भी है उनकी कट ऑफ गई थी यहाँ पर 57। अगर मैं 2023 में पोस्टों की बात करूँ तो 2023 में पोस्ट थी लगभग 8415 के आसपास ये पोस्ट थी। इसके बाद दोस्तों, अगर हम 2024 की बात करें यहाँ पर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की, तो यहाँ पर ओएच कैटेगरी वालों की कट ऑफ गई थी 133, और एचएच वालों की भी 95 गई थी, और वीएच वालों की भी यहाँ पर 132 कट ऑफ गई थी। फिर जो अगली पोस्ट है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 3 की, उसमें एचएच वालों की कट ऑफ गई थी 60, यहाँ पर ओएच की पोस्ट नहीं थी, और वीएच वालों की यहाँ पर गई थी 92, और अदर डिसेबिलिटी वाले जितने भी हैं उनकी गई थी यहाँ पर 40 कट ऑफ। अब हम जो मेन पोस्टें होती है, अदर पोस्टें जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजन अप्लाई करते हैं, उसकी कट ऑफ अगर हम देखें 2024 में तो यहाँ पर ओएच कैटेगरी वालों की कट ऑफ 113 गई थी, और एचएच वालों की यहाँ पर गई थी 64, और वीएच कैटेगरी वालों की यहाँ पर गई थी 102, और अगर हम अदर डिसेबिलिटी की बात करें तो इनकी भी यहाँ पर गई थी 45। और अगर हम 2024 में बात करें कि वैकेंसी कितनी थी, तो 2024 में लगभग जो टोटल पोस्ट थी वो थी 17,727, इतनी पोस्ट थी। तो इस हिसाब से आपने देखा कि दिव्यांगजनों की कट ऑफ यहाँ पर ठीक ठाक गई है। अब इसमें हम अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जो कट ऑफ, उस पर ध्यान देना। और एक चीज़ और समझना कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है वो कोई रियल कट ऑफ नहीं होती है। रियल जो कट ऑफ पता होती है वो डिपार्टमेंट को ही पता होती है। हाँ, मैंने काफ़ी एनालिसिस किया, उसी के हिसाब से 2025 की कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। और बहुत सारे दिव्यांग साथियों का मुझे मैसेज आ रहा था कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए, इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अब हम 2025 में टायर 1 की जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं। देखो, इसमें कोई भी बात में ये नहीं कहना कि हाँ तुम बहुत ज्ञानी हो या ये हो, मैं एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ। बाकी आप अगर तैयारी कर रहे हैं टायर 2 की तो तैयारी में लगे रहो, बिल्कुल तैयारी करते रहो। कुछ नहीं पता कब कट ऑफ कम हो जाए, कब कट ऑफ ज़्यादा हो जाए। अलग अलग फैक्टर होते हैं कट ऑफ कम और ज़्यादा होने के, वैकेंसी पे डिपेंड करता है, कितने बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है ये डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो तैयारी बिल्कुल करते रहना। देखो, यहाँ पर अगर 2025 की मैं बात करूँ टायर 1 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर आप ओएच कैटेगरी में हैं
अगर आप OH कैटेगरी में हैं और आपके 110 से लेकर 118 के बीच में नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो भी तैयारी में लगे रहिए, अगर इससे थोड़ा कम भी है तो भी तैयारी में लगे रहिए। मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि ये फैक्टर होता है कि कितने बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है, कितनों ने नहीं दिया है। और दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है कि इस बार थोड़ा स्क्राइब वगैरह का जो थोड़ी धांधली थी वो थोड़ा कम हुई है, तो हो सकता है कट ऑफ इससे कम ही देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका आप अच्छे से ध्यान रखना। देखो, अगर आप यहाँ पर HH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 60 से 70 के बीच में नंबर बन रहे हैं ना, 60 से अगर 70 के बीच में नंबर बन रहे हैं, मैं यहाँ पर अदर्स पोस्टों के लिए ही बता रहा हूँ, जितनी अदर पोस्टें हैं जिस पे ज़्यादातर दिव्यांगजन अप्लाई करते हैं। तो अगर आप HH कैटेगरी में हो और आपके 60 से 70 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो बहुत अच्छे नंबर है, आपका पक्का टायर 1 में रिजल्ट आ सकता है। टायर 2 के लिए आप क्वालिफाइड हो सकते हो अगर 60 से 70 के बीच में बन रहे हैं। तो इससे कम या इससे ज़्यादा भी बन रहा है तो भी आप अपनी तैयारी करते रहिए। फिर इसके बाद में अगर हम अगली कैटेगरी की बात करें, VH वालों की, जो दृष्टिबाधित भाई बहन हैं, अगर उनकी कट ऑफ की बात करें यहाँ पर, तो आपके भी अगर 100 से लेकर 115 के बीच में नंबर बन रहे हैं, अगर आपके 100 से लेकर मतलब 100 से लेकर 115 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर है, आपका टायर 1 क्लियर हो सकता है। इससे कम है, इससे ज़्यादा है तो भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए। फिर इसके बाद में अगर हम अदर डिसेबिलिटी की बात करें, जितने भी अदर डिसेबिलिटी की पोस्ट होती है SSC में, उनकी अगर हम बात करें तो अदर वालों के अगर 40 से लेकर 50 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपका टायर 1 क्लियर हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है। अगर 40 से 50 के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए। 40 से कम है या 40 से थोड़ा ज़्यादा है या 50 से ज़्यादा है या 50 से कम है, इतने के बीच में अगर आपके नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आप अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी दोस्तों, मैंने पूरा एनालिसिस किया और इस बार अगर 2025 की मैं बात करूं तो यहाँ पर दिव्यांगजनों की और सभी की टोटल वैकेंसियों की अगर मैं बात करूं तो लगभग SSC CGL में 14,000 के आसपास 14,582 पोस्टें थी। अगर ये कुछ घटे बढ़ेगी अब तो क्या घटे बढ़ेगी, लेकिन 14,000 के आसपास आपको पोस्टें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से थोड़ा कट ऑफ ऊपर रह सकती है, थोड़ा नीचे रह सकती है। जितना मैंने आपको बताया, थोड़ा सा जो स्क्राइब वगैरह का थोड़ा ज़्यादा दान ली थी वो थोड़ा सा कम अगर हुई है तो उसमें थोड़ा सा कट ऑफ नीचे भी जा सकती है। जैसे मैंने OH की 110 से 118 के बीच में बताई तो हो सकता 100 पे भी हो जाए, या जैसे मैंने HH की 60 से 70 के बीच में बताई तो हो सकता 60 से यहाँ पर HH वालों की 50 पर भी हो जाए, या VH वालों की 100 से कम 95 तक का भी हो जाए, और जो अदर डिसेबिलिटी वाले हैं उनका तो 40 से 50 के बीच में ठीक है, उनका अच्छे से नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो टायर 2 की तो तैयारी करते रहना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ बुकें हैं उनके लिंक लगा दूंगा, आप उनको परचेज़ कर लेना टायर 2 के लिए और अच्छे से तैयारी करते रहना। बाकी कट ऑफ पर ज़्यादा ध्यान ना देकर आप अपनी तैयारी पर ज़्यादा ध्यान दो जितना भी हो सके। अगर आपके बिल्कुल ही नंबर कम आ रहा है तो उसमें तो दिक्कत है, लेकिन जितने नंबर मैंने बताए इसके आसपास में अगर नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहना। अगर आपके इस बार नंबर बहुत कम है तो अगले की तैयारी कर लो, अच्छे से तैयारी करते रहो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।